बहुत इनमें क्या मुश्किल बोला होता है। इनमें? हाँ ठीक। सर। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बैंड, BANT, बी फॉर बजट, बी फॉर बजट, ए फॉर अथॉरिटी, एन फॉर नीट, टी फॉर टाइमलाइन। ये हो गया बैंड। और स्पिन, एज पर सिचुएशन, एज पर सिचुएशन यानी कहाँ है वो कस्टमर। अच्छा। पी फॉर प्रॉब्लम, उस कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, पी फॉर प्रॉब्लम। आई फॉर इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यानी कस्टमर की उस प्रॉब्लम से होने वाला नुकसान कितना है, कस्टमर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे उनका कितना नुकसान हो रहा है, या फिर उस वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा उससे कितना फायदा होगा उसको। नुकसान दिखाना है और उस पे फायदा। और एंड फॉर नीट यहाँ पे भी कॉमन है। तो हम इस दोनों फॉर्मूला को अगर एक साथ लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे, SPI, उसके बाद BANT, SPI BANT। एन कॉमन है दोनों में तो एन को हम एक ही बार में रखेंगे। SPI BANT। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले किसी के साथ बात करेंगे तो हम उसका सिचुएशन पता करेंगे। सिचुएशन यानी वो किस प्रॉब्लम में है, का मतलब किस सिचुएशन में है। स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर बिजनेस करता है, उनका सिचुएशन क्या है, वो अभी कहाँ है। दूसरी बात उसका प्रॉब्लम, P फॉर प्रॉब्लम, उनको उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आई फॉर उस प्रॉब्लम से होने वाला उसका नुकसान कितना है। अच्छा उस नुकसान से निकालने के लिए उसके पास कितने बजट है, बी फॉर बजट। उसके बाद ए, अच्छा अगर बजट है भी वो उस बजट के लिए डिसीजन कौन लेता है, वो खुद लेता है या कोई और लेता है, यानी अथॉरिटी किसके पास है उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए। कोई अगर वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो वो खुद करेगा या किसी और के द्वारा कराएगा, मतलब उनके पास अथॉरिटी है या नहीं। उसके बाद उसका उस चीज उस सॉल्यूशन का, मतलब जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके सॉल्यूशन का नीड उसको जो है वो सही में नीड है या नहीं है। ऐसे ही वो प्रॉब्लम बता रहे हैं बट उसका सॉल्यूशन का नीड नहीं है। और अगर नीड है तो उसका टाइमलाइन क्या होगा, कब तक चाहिए। टी फॉर टाइमलाइन, अभी चाहिए, 2 महीने बाद चाहिए, 6 महीना बाद चाहिए, कब चाहिए। तो आपकी जो सवाल होगा ये फॉर्मूला ही आपको बता देंगे। एस फोर कि भाई आप कहाँ हो, मतलब आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, क्या हो। पी फोर सर आपकी प्रॉब्लम क्या हो चल रहा है। अच्छा उस प्रॉब्लम से नुकसान कितना हो रहा है आपका। ठीक है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कस्टमर बोलते रहेंगे आपको कि इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। उसके बाद अच्छा ठीक है, आपका नुकसान अगर ठीक हो जाएगा तो कितना आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपने ये कह दिया। उसके बाद अच्छा इस नुकसान से निकालने के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हो, आपने कुछ बजट सोचा है कि भाई हाँ मैं 1 लाख 2 लाख इस प्रॉब्लम से निकाल सकता हूँ। उसके बाद अच्छा ये बजट कौन डालेगा, कौन आपका ये बजट के लिए मतलब आप खुद डालोगे, खुद डिसीजन लोगे या कोई और लेगा। उसके बाद देखिए फॉर्मूला ही आपका सवाल बन जाता है। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ये फॉर्मूला ही आपको सवाल करने में हेल्प कर देंगे। आप खाली बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूला को हम कस्टमर को, अलग अलग कस्टमर को पूछेंगे कैसे, बस ये। अब सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट कैटेगरी में। ठीक है। दोस्तों स्टूडेंट कैटेगरी वो कैटेगरी है जो भी स्टूडेंट आज इंक्वायरी करेंगे आपके पास, जो भी स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट, आप समझ लो, क्या समझ लो कि भाई उस स्टूडेंट की घर में प्रॉब्लम है पैसे की, या फिर उसको पैसे की जरूरत है। जो भी स्टूडेंट आईपीसी के लिए इंक्वायरी करते हैं, अच्छा जिनके पिता बहुत अमीर है, जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो कमाने का सोचेगा इस स्टूडेंट करियर में। नहीं सोचता है। आमतौर पे तो इंडिया में नहीं सोचता है, बाहर के लोग सोच रहा होगा। अमेरिका के लोग हाँ सोचते हैं, वो लोग ग्रेजुएशन करने से पहले ही वो बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारे बिजनेस चालू कर देते हैं। दूसरे कंट्री में है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब तक हम 25 साल का नहीं होते, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2 4 साल घूमते नहीं, तब तक हमारा स्टूडेंट वाला नेचर जाता नहीं है। हमारा जिनके पास पैसे है, जिनके फादर के पैसे उनके, लेकिन जो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वही लोग आपका या तो साइड इनकम के तौर पे, या फिर अपने पढ़ाई के खर्चे को निकालने के लिए, या फिर फैमिली सपोर्ट करने के लिए वो काम ढूंढता है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट की नीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज यहाँ पे कोई मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है,
आप में से कोई भी एक स्टूडेंट है या फिर हमको एक स्टूडेंट मिल गया। सबसे पहला सवाल, स्टूडेंट से फोन करेंगे, फोन करके अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। इसको ये तो आपको पता है कि सर हम लोग, मैं डॉक्टर बिंद्रा सर के, कोई अगर यहाँ पे स्टूडेंट बनना चाहे तो मैं उनके साथ ये रोल प्ले करना चाहूंगा, तब आसान होगा आपके लिए कि एक स्टूडेंट के साथ हम कैसे बात करते हैं। कोई रोल प्ले करना चाहेगा स्टूडेंट का? कोई है स्टूडेंट मेरे यहाँ पे? ओके। जी सहानी सर आइए, आप अनम्यूट कर लीजिए। एक स्टूडेंट की कैटेगरी आप ये करिएगा। अभी आप जॉब कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए, आप स्टूडेंट हो, किसी भी एक क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी नीड है पैसे की, वो एक कैटेगरी पे आप आ रहे हो। तो मेरा सवाल कैसा होगा वो आप सुनिएगा कि आपसे मैं जी सवाल क्या सर। करता हूँ। मेरा कॉल ओपनिंग कैसा होगा, ठीक है? सबसे पहले जी बाकी सर। लोग म्यूट रखिएगा अपने आप को। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी सवाल क्या होगा एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है? जी सर। आ, हेलो। गुड मॉर्निंग सानी सर, मैं रियाजुल रहमान बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस कंपनी से। सबसे पहले तो ये बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिखाने के लिए फ्लो में जा रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग सानी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये जी मैंने बोलिए। पॉज लिया ताकि सामने से मुझे रिप्लाई आए कि गुड जी। मॉर्निंग के रिप्लाई आया है कि नहीं आया है। खुशबू मैम प्लीज, खुशनुमा मैम प्लीज म्यूट करिएगा अपने आप को। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। सर मैं रियाजुल हाँ गुड रहमान बात मॉर्निंग। कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस ऑफिस से, डॉक्टर बिंद्रा सर की टीम से। जी बोलिए। आ, सानी सर आपका एक, रुकिए मैं बाकी लोगों को म्यूट कर देता हूँ, बाकी लोग अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप को, इसीलिए मैं ये सिस्टम कर देता हूँ पहले से। रुकिए एक सेकंड, आपको मैं कोहोस्ट बना दूंगा। यस सानी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए खाली। जी सर। सो सानी सर, आपने हमारे फेसबुक पेज पे या फिर कोई भी सोर्स ऑफ वो हो सकता है, दोस्तों इसको नोट डाउन कीजिएगा, मैं फेसबुक से समझाने कुछ कोशिश करूंगा। हमारे फेसबुक पेज पे आपने एक एप्लीकेशन डाला था आईबीसी के रिगार्डिंग। आईबीसी। यस, आईबीसी के रिगार्डिंग आपने एक फेसबुक पे एक एप्लीकेशन डाला था। अच्छा हाँ, वो देखा था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो आईबीसी का डाला था। हाँ सर। हाँ बोलिए। एब्सोल्युटली सर। सो जी मैं जी। आपको आईबीसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया हूं। तो मैं हाँ। आपसे, हाँ जी, मैं जी आपसे, जी बोलिए। आपको मैं आईबीसी का पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके बारे में मैं थोड़ा सा जानूं, ताकि मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूं यहाँ पे। आपके लिए जी आईबीसी मॉडल सही रहेगा या नहीं रहेगा, मैं आपके बारे में जब जानूंगा तभी मुझे पता चलेगा। तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ आपको आपके बारे में? जी सर, जरूर कर सकते हैं। मैंने इंक्वायरी की थी, मैं जानना चाहता ही था। आपका कॉल आ गया, बहुत अच्छी बात है सर। मुझे थोड़ा बताएंगे इस बारे में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले आसानी सर, आप क्या करते हैं? एक्चुअली मैं 12th पास करके वो फर्स्ट ईयर में हूँ, ओके। कॉलेज में आया हूँ। तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने ये इंक्वायरी किया, देखा पार्ट टाइम अच्छा खासा इसमें कुछ इनकम है स्टूडेंट के लिए भी ऐसा। तो मैं इसीलिए इस इसके विषय में जानना चाहता हूँ। मैं इनकम भी करना चाहता हूँ, मेरा स्टडी भी चलता रहे, इसीलिए मैं चाहता वेरी नाइस सर। आ, साहनी सर, आप कौन सा स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं? म्यूट हो गए सर आप, एक सेकेंड। हूँ। आप बीकॉम कौन में सी, किया हूँ। कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स? है, कॉमर्स है। जी जी। ओके ओके ग्रेट। बहुत बढ़िया, आप कॉमर्स में है। एंड आपकी गोल क्या है? आप मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? आप एक अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, या आपके बिजनेस का करियर बनाना चाहते हैं? मैं स्टडी ग्रेजुएशन कर लूंगा। मैं एक्चुअली कंप्यूटर का भी कुछ बेसिक सीखा हूँ। मैं सोच रहा हूँ टैली वगैरह सीखूंगा और बाद में कुछ नॉलेज वगैरह लेकर के। बार बार आपका म्यूट हो रहा है सानी सर, जस्ट अ मोमेंट। मैं आपको कोहोस्ट बना देता हूँ ताकि आप अपने आप को ही अनम्यूट कर पाए।
जस्ट मोमेंट। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? जी, अनम्यूट कर लीजिए। सानी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, मेरा अनम्यूट है। हाँ जी। तो हम्म, आपने बताया कि आपके कंप्यूटर भी करके रखा हुआ है, और आपकी गोल हम्म। क्या बताया? सर आपका म्यूट हो रहा है और बार बार, जस्ट ए मोमेंट। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, आपका माइक म्यूट दिखा रहा है, लेकिन आप अनम्यूट हो। ये थोड़ा सा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है? हाँ हाँ। एनीवे, जी। सो आपने क्या गोल बताया था आपका, कि आप क्या करना चाहते हैं आगे? एक्चुअली बिजनेस करना चाहता हूँ। ओके, बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया सर। आप ये क्या सोचे, कब तक आप ये करना चाहते हैं? मतलब तुरंत करना चाहते हैं अभी अगर मौका मिले, या फिर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अब करना चाहेंगे? अभी जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अभी तो मतलब बिजनेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई आइडिया नहीं है मेरे पास कि मैं एक्चुअली क्या बिजनेस करूँ। बट पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने डॉक्टर विपिन बिंद्रा सर का वीडियो देखा था। मैं सोचा ओके। कि इसमें कुछ बिजनेस का आइडिया मिला या कुछ भी हो जैसे। ओके, ये आप मतलब कब से डॉक्टर विंद्रा सर को फॉलो कर रहे हैं? मैं ऐसे में 3 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उनका वीडियो वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ओके। मतलब नोट डाउन करके भी रखा था उनका, इसलिए अभी मैं देख रहा हूँ इसमें भी उनका कुछ आया है पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस के लिए, इंक्वायरी के लिए, इनकम के लिए, इसलिए। ओके, ग्रेट। अच्छा, सानी सर, आपके घर में मतलब आ, आ, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है? आपकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो आप खुद उठाते हैं या फिर आपके पेरेंट्स उठाते हैं? अभी तक तो पेरेंट्स उठा रहे थे, लेकिन अब जो है मुझे भी थोड़ा उठानी पड़ेगी। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता, खास नहीं होता। ओके, तो अभी अगर मान लीजिए सानी सर कि मैं आपको, आपने जो मुझे बताया कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस के जी। आइडिया नहीं है, और अगर मैं आपको एक आइडिया दे दूं और आपको मैं ये बताऊं कि आपको मौका मिलेगा बिंद्रा सर के साथ काम करने का, जिससे आपकी बिजनेस करने का सपना भी पूरा हो जाएगा, और आप आप अपने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आपके फाइनेंशियल डिसीजन अगर कोई कुछ लेना है, तो वो कौन लेता है? आप लेते हम्म। हो या आपके पेरेंट्स लेते हैं? नहीं, मैं ही लेता हूँ अभी। मैं ही फाइनेंस का जो भी डिसीजन है मैं लेता हूँ। ओके, ग्रेट। तो सर अभी अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं कि जिस जिस सोल्यूशन के तहत जो सोल्यूशन आपको मिलेगा, उस सोल्यूशन से आपकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, आपके पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, और आपके आने वाले जो सपना है उसको भी आप अचीव कर पाएंगे। तो क्या उसके लिए आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन अभी लेने के लिए आप रेडी होंगे, या फिर आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे? क्या उसका नीड अभी सर, है या फिर बाद में आपको लेना है? नहीं, नीड तो अभी है, लेकिन समझना चाहूंगा कि कैसे, मतलब कि जैसे मैंने इंक्वायरी की है, तो मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे पार्ट टाइम 1 लाख 2 लाख या ऐसा। तभी ओके, मतलब ग्रेट। फाइनेंशियली अगर हो तो ऐसा देख लूंगा, बट मैं समझना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, मैं एक चीज और आखिरी एक सवाल करना चाहता हूँ। ये हम्म, जो आप, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये आप जो पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आपका कितना घंटा आप काम कर, मतलब ये करते हैं? आपके कॉलेज कब से कब होता है, और आप जो है कब किस किस वक्त ज्यादा फ्री रहते हैं आप? ऐसा तो अभी मेरा इवनिंग कॉलेज है, और शाम को 5 6 बजे जाता हूँ, रात को 7 8 बजे आता हूँ। ओके। सर एक्चुअली मैं ये आपका रोज होता है, मंडे टू फ्राइडे रोज होता है, सैटरडे? हाँ हाँ, कॉलेज कॉलेज तो डेली होती है, लेकिन कभी कभी कॉलेज में अटेंड भी करता हूँ, कोई अगर काम हो इम्पोर्टेंट हो ऐसा। बट पर डे ओके, होती है कॉलेज। वेरी नाइस। सानी सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं चाहता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आईबीसी के लिए देना चाहता हूं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे से ज्यादा मेरा एक एक्सपर्ट है जो इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, आईबीसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और मैं चाहता हूं कि इसको और बेटर तरीके से आप समझे, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ आके
एक जी साथ आके समझते हैं इस मॉडल को, आईबीसी मॉडल को। आप आएंगे तो आपको देख के भी अच्छा लगेगा। गाइस मैं यहाँ पे ना इनको इनवाइट करने वाला हूँ दो तरीके से। एक है पर्सनल वेबिनार पे, और एक है हमारा नेशनल वेबिनार पे। दोनों में मैं चॉइस दूंगा उनको। और जब कस्टमर के सामने ऑप्शन होता है ना, तो वो उसको लगता है कि वो खुद अपना डिसीजन ले रहे हैं। मतलब आप हालांकि आप ही दे रहे हो उनको, आप चाहते हो कि वो डिसीजन ले, लेकिन उनको लगेगा मैं खुद डिसीजन लेता हूँ। ये आपको मैं समझाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे मैं उनको ये वैल्यू क्रिएट ये करूंगा। जो ये जो वेबिनार होता है ये सब मतलब फोन फोन के थ्रू होता है ना, मतलब मैं फोन से ही कर सकता हूँ ना? जी मैं अभी आपके पास आता हूँ सर। मैं ये बाकी लोगों के लिए मैं बोल रहा था। मैं जी अभी जी। अभी फिर हम लोग वहां से शुरू करेंगे। तो सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारा जो एक्सपर्ट है जिन्होंने हजारों लोगों को इस आईबीसी मॉडल को समझाया है, वो हमारा इस वेब एक वो हमारा इस आईबीसी मॉडल को समझा रहे हैं, वो वेबिनार के जरिए ऑनलाइन ऑनलाइन समझा रहे हैं। हमारे दो वेबिनार है, एक है प्राइवेट वेबिनार, एक है नेशनल वेबिनार। सर आपके लिए कौन सा सही रहेगा, प्राइवेट वाला रहेगा या नेशनल वाला सही रहेगा? जहाँ पे हम्म, बहुत सारे लोग हैं वो वाला सही रहेगा, या फिर जो जहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल करने का मौका मिलेगा, प्राइवेट वेबिनार, वो आपके लिए सही रहेगा? आप मुझे बता सकते हैं। हाँ मैं वो प्राइवेट वाला सही रहेगा, क्योंकि मैं ये भी समझ लूँ ना कि हाँ ये क्या सही है या गलत है, तो मैं थोड़ा सा जान लूंगा। ये सही बहुत रहेगा आपका बढ़िया, प्राइवेट। बहुत बढ़िया सर। तो सर मैं एक चीज को बताना चाहूंगा सानी सर, शाम को 7 बजे हमारे जो है एक एक्सपर्ट इसी विषय के ऊपर एक ट्रेनिंग दे रहे, एक सेशन दे रहे प्रेजेंटेशन के साथ। अगर आप मुझे कंफर्मेशन देते हो तो मैं आपके लिए एक सीट बुक कर सकता हूँ, क्योंकि ये वेबिनार प्राइवेट होगा और लिमिटेड लोगों के लिए होगा। तो अगर आप मुझे कंफर्मेशन देते हो, आप अगर टाइम ब्लॉक करना चाहते हो, तो मैं आपको उसमें उसका लिंक आपको भेज सकता हूँ। और मैं आपसे ये कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ कि आप उस मीटिंग में आएंगे, ये आप मुझे कंफर्म करेंगे। तो क्या मैं ये कंफर्मेशन मान लूँ सानी सर? ये शाम को 7 बजे होगा? शाम को 7 बजे सर, जूम एप्लीकेशन पे होगा। कितने देरी होती है सर, मतलब कितने आ, घंटे लगेंगे? करीबन 30-45 मिनट्स। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है। तो हाँ हाँ। थैंक यू। मिलते हैं साने सर हम मीटिंग पे। और किसी भी हम्म, तरीके का दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। आप मुझे एक काम कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर से, मेरा इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, एक हाई मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है सर, जिस नंबर से आप कॉल किए हैं इसी नंबर पे मैं हाई कर हाँ हाँ दूंगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सानी सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पे धन्यवाद। कॉल हो गया कट। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को उसके नीड के हिसाब से, वो उसकी गोल के हिसाब से, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया। मैंने बजट बजट के बारे में बात किया, ताकि उनको पहले से ही पता चले कि भाई यहाँ पे पैसे की जरूरत है। फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेते हैं? वो खुद लेते हैं। नीड उसका अभी है, प्रॉब्लम उसको अभी है कि उनको फाइनेंशियल, उनको खुद फैमिली सपोर्ट भी करना है, और उनको अपना पढ़ाई का भी सपोर्ट चाहिए। तो हमने ये सारा चीजें पता कर लिया, राइट। अब उनको हमने क्या कर लिया, मीटिंग पे इनवाइट कर लिया, और उसमें भी ऑप्शन दे दिया कि वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं कि नेशनल पे जाना चाहते हैं। क्योंकि प्राइवेट में कुछ अलग कुछ कम लोग होंगे, नेशनल में ज्यादा लोग होंगे। अब यहाँ पे जब वो मीटिंग पे आएगा, वो तो हम समझा देंगे आईबीसी मॉडल, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक तरीका। सर आप हाई मैसेज कीजिए, इसका मतलब क्या है पता है? बहुत सारे हमारे आईबीसी ये गलती कर जाते हैं कि वो खुद मैसेज करते हैं, वो दूसरी तरफ से मैसेज नहीं लेता है। लेकिन व्हाट्सएप का एक फीचर होता है दोस्तों, जब तक सामने वाला आपको एटलीस्ट हाई या हेलो मैसेज नहीं करता है, तो बहुत सारे जैसे लिंक विजिबल नहीं होगा, या फिर आप उनको अपना नंबर सेव नहीं कराते। यहाँ पे मैंने हाई मैसेज की बात किया, आप ये भी कह सकते थे सर मेरा नाम जो है रियाजुल रहमान है, आप मेरा नंबर को सेव कर लीजिए, नहीं तो लिंक विजिबल नहीं होगा। लिंक जो मैं आपको लिंक भेजूंगा वो विजिबल नहीं होगा, सही से काम नहीं करेगा प्रॉपरली। तो आप मेरा नंबर को सेव कर लीजिए और मुझे एक हाई मैसेज कर दीजिए। तो जैसे वो हाई मैसेज करेगा, उसके बाद आप लिंक देंगे, मतलब नंबर भी सेव हो गया। आप लिंक देंगे, लिंक भी काम करेगा, और वो मीटिंग पे आएगा। अभी आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देना है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देना। और मैंने क्या बोला, और मैंने इशारों इशारों में उनके टाइम पता कर लिया कि वो कितना बजे से कितना बजे तक। हम लोग डायरेक्टली पूछते हैं कि सर क्या आप 7 बजे फ्री है, 8 बजे फ्री है, ये पूछते हैं नहीं। मैंने ये पूछ लिया इनडायरेक्टली कि सर आपका शेड्यूल क्या होता है, आप कॉलेज जाते हो, आप कितने बजे से कितने बजे तक आप मतलब कॉलेज जाते हो। तो
इस तरीके से मैंने पूछा ताकि वो सामने से मुझे बोले कि हाँ मैं मैनेज कर सकता हूं, और मैंने कंफर्मेशन ले लिया कि वो आएंगे ही आएंगे। और मैंने ये इसका ये भी कर दिया कि लिमिटेड सीट है, आपकी कंफर्मेशन करेंगे तभी मैं इसको लिंक भेज पाऊंगा। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंस बताइएगा मीटिंग का, तब वो मीटिंग पे आना चाहेगा कि हाँ मैंने ये कंफर्म किया था, मुझे जाना ही है। ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। तब क्या होता है हमारा, अच्छा से वो कस्टमर, आप अगर मान लीजिए कि मैं नहीं बोलता हूँ कि हाँ किसी का अर्जेंट कोई काम आ गया वो निकल जाएंगे, लेकिन लगभग सारे के सारे 10 अगर लोगों को बुलाएंगे तो 8 लोग आपका मीटिंग पे आएंगे ही आएंगे। अगर आपने इस तरीके से बात किया, क्वेश्चन करने से पहले भी हम उनके अनुमति लेके क्वेश्चन करेंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई कोई टीचर उनको सवाल कर रहा है। भाई क्या मैं आप, और शब्दों का ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे हेल्प करने आया हूं आपको। तो मैं आईबीसी मॉडल आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं ये तभी समझ पाऊंगा जब मैं आपके बारे में जानूंगा। तो ये शब्द उनको उनको छुएगा, उनके दिल को छुएगा कि भाई हाँ ये मुझे बेचने नहीं आया कुछ भी। और पहले बात में ही, मीटिंग में ही आपका बात हुआ और उधर ही हमने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवाल जवाब हुआ तो टाइम बीत गया। अब जब वो आएंगे, प्योर प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, लेने के बाद वो खुद डिसाइड करेंगे। डिसीजन टाइम टाइम पे हम लोग अब जाके, ये हमारा दूसरा पार्ट होता है कि ऑब्जेक्शन, कि भाई मेरे पास पैसे इतना नहीं है, आ, वो एक अलग मुद्दा होता है। फिर वहां पे जाके हम लोग एक दूसरा तरीके से करते हैं। यस संजय सर। अनम्यूट कर लीजिए। सर बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैं प्राइवेट वेबिनार उसको बुला रहे हैं प्राइवेट मीटिंग के लिए, तो वो हाँ, तो रजिस्ट्रेशन हमको तो वेबिनार के लिए करना पड़ेगा ना सर? रजिस्ट्रेशन के लिए, वेबिनार के, नेशनल वेबिनार के लिए? जी जी, जो नेशनल नहीं वेबिनार सर, हमारा जो संडे को नहीं होता है। उसमें उसमें मत, उसमें बहुत झमेला होता है। बहुत सारे कस्टमर इसी के कारण नहीं करते हैं। प्राइवेट वेबिनार पे अगर वो आ जाता है, उसके बाद अगर वो आ जाता है प्राइवेट वेबिनार पे, आपने देखा कि कस्टमर आ गया, फॉलो अप लेते हैं, तो उनको बोले सर हमारा एक क्राइटेरिया है लीड ब्लॉक करने का, कि जिसके तहत आपको जो है आगे का सुविधाएं, आप ये बोल सकते हैं कि आगे का जो भी मीटिंग्स होंगे वो आप अटेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए आप पूरा, ये मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, इसमें आप क्लिक करके एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लीड भी ब्लॉक हो गया, देखिए तरीका अलग अलग है। आपको कस्टमर को जब लीड ब्लॉक करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मीटिंग चाहे कोई भी अटेंड करे, लीड ब्लॉक करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, मीटिंग अटेंड कर लिया आपने, हमको आपको पता चला कि भाई कस्टमर इंटरेस्टेड है, मीटिंग देख भी लिया, अभी इसको कहीं और ना चला जाए। तो इसका तरीके लिए क्या करेंगे, हम कस्टमर को लिंक भेजेंगे फॉलोअप के टाइम में कि सर ऐसी ही मीटिंग आप अगर और भी लेना चाहे, तो उसके लिए मैं आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार में करा देता हूँ, पूरे हफ्ते भर के लिए, पूरे हफ्ते भर के लिए रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ, ताकि आप आपका कंफर्मेशन रहे। आप कोई भी मीटिंग, हमारा उनको तो नहीं पता ना, पता तो हमको है ना, कि भाई वो रोज मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, रोज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन हमको पता है, बोलते ना हाथी का दिखाने का कुछ खाने का कुछ। हमको पता है कि वो रोज रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन हम ये बताएंगे उनको कि आप हमारा इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले जो भी मीटिंग होगा वो आप अटेंड कर पाए, उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये जब कहेंगे कस्टमर ठीक। कन्विंस हो जाएगा, और वो आप लीड ब्लॉक भी हो जाएगा। उनको ये कहने की जरूरत नहीं कि सर आपका लीड मैं ब्लॉक करना चाहता हूं ताकि आप कहीं और ना जाए। ये कहने नहीं कहना है उनको, ठीक है? तो आप लीड ब्लॉक कर ठीक सर। लीजिएगा। ठीक। और अगर आप ठीक। नेशनल वेबिनार पे अटेंड करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, कस्टमर अगर बोलता है, आपने ऑप्शन दे दिया, तो नेशनल वेबिनार पे भी आप बुला सकते हैं। तो उसके लिए आप नेशनल वेबिनार का लिंक देकर तुरंत उधर ही रजिस्टर करा लेंगे। तो फिर आपका, और फिर जो देखिए हमारे जो मीटिंग्स होगी क्योंकि मैं तो हम ये बोल उनको भी रहा हूँ, इनवाइट कर लेंगे। संजय सर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप नेशनल, प्राइवेट वेबिनार में आप बुला रहे हो, लिंक दे रहे हो नेशनल वेबिनार का, जब वो लिंक पे रजिस्टर करने जाएगा तो वहां पे डेट टाइम सारा दिख जाएगा। तो फिर हाँ हाँ। वो क्लैश हो जाएगा, बात आपका जो है, बोल कुछ रहे हो और वो दिख कुछ और रहा है, तो क्लैश हो जाएगा बात वहां पे। तो फिर वो थोड़ा सा मतलब एम्बिगुअस हो जाए कि भाई क्लियर नहीं कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। तो अगर मीटिंग अटेंड कर लिया उसके बाद आपने वो रजिस्टर करा लिया, तो फिर आपके बाद भी तो भीड़ बेटर बैठेंगे रहेगा। और आपका काम भी बन जाएगा। ठीक है ना? जी जी जी। जी सर। ये है समझ गए। दोस्तों। हाँ, ओके। सो अभी हमने ये स्टूडेंट के ऊपर बात कर लिया,
हालांकि हमको बहुत अच्छा स्टूडेंट मिला था जिन्होंने बहुत हमको कोऑपरेट किया। ठीक है। कभी कभार बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इतना अच्छा नहीं होंगे। उनसे हमको निकालना पड़ेगा। उनसे हमको निकालना पड़ेगा, बहुत सारे चीजें निकालना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है वही है कि भाई उनके पास बजट के लिए बजट है कि नहीं, उनकी नीड है कि नहीं, उनकी टाइमलाइन कितना होगा, अभी चाहिए कि बाद में चाहिए, अथॉरिटी है कि नहीं उनके पास, उनका प्रॉब्लम अभी है कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम, या फिर वो ऐसे ही घूमते हुए बस देखा और रजिस्टर कर लिया था। तो इस तरीके का हमको, तो ये बैंड और स्पिन मॉडल को आप भूलिएगा मत। जब भी आप सवाल करेंगे इसी के इर्द गिर्द करेंगे। सवाल आपका सही होना चाहिए, कस्टमर आपको सामने से जवाब देगा और आपको पता चल जाएगा कि ये करना क्या है। अब मेन मुद्दा ये आते हैं, यहाँ पे एक और चीज आएगा, कुछ कस्टमर आपको बोलेंगे कि सर आप ना मुझे फोन पे ही समझा दो, मेरे लिए मीटिंग का टाइम नहीं होगा अभी, अगर आप 10 मिनट में अंदर मुझे समझा सकते तो अच्छा होगा। अब इस केस के लिए, ऐसे केसेस के लिए आपको खुद से प्रोडक्ट नॉलेज लेना है दोस्तों, खुद से प्रोडक्ट नॉलेज लेना, यानी आपको क्या करना है, आईबीसी 10 मिनट के अंदर समझाना भी आपको आना चाहिए, 2 मिनट के अंदर भी समझाना आना चाहिए। आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आप 2 मिनट के अंदर कैसे आईबीसी समझाएंगे, 10 मिनट के अंदर कैसे समझाएंगे। आज आप सब लोगों ने जब आईबीसी ज्वाइन किया, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई मैं काम कैसे करूं, ये आपको ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव, मुझे कमीशन कितना मिलेगा। मेन जब आपको लगा था कि भाई मुझे कमीशन इतना मिलेगा और काम ऐसे करना है, तो आपने डिसीजन लिया था। सारे लोग मेरे बात से एग्री करेंगे, अगर है तो यस लिखिएगा चैटबॉट पे। काम कैसे करेंगे, अब काम में दो पार्ट होता है कि भाई काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, लीड, लीड कहां से लाएंगे और उनके साथ बातचीत कैसे करेंगे। एब्सोल्युटली। तो यही चीजें हमको दूसरों को समझाना है कि उनके मेन सवाल क्या होगा कि भाई मैं काम क्या करूं, मुझे काम क्या करना पड़ेगा। तो वो आपको सामने से आपको किसी ने बोला होगा कि भाई आपको लीड मिलेंगे, ऐसे ऐसे लीड मिलेंगे, उन लीड को आपको कॉल करके मीटिंग में बुलाना है, हमारे साथ फोन पे मिलाना है, या फिर आपको फोन पे बात करना है, कंसल्टिंग करना है। यही काम को अच्छा से आपको समझाना है, और यही आईबीसी मॉडल, और कुछ नहीं। काम समझा दिया ना तो आपका आईबीसी क्लोज हो गया। अगर आप काम नहीं समझा पा रहे हैं तो वो नहीं करेगा। भाई कोई भी इंसान अगर काम ही समझ में नहीं आया तो कैसे करेगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट अलग अलग कस्टमर के अलग अलग सवालों को देखेंगे। आज हमने स्टूडेंट के ऊपर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम जॉब होल्डर, वर्किंग प्रोफेशनल, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे, और इसी मॉडल को, बैंड मॉडल के ऊपर ही करेंगे। और इस बीच में हम लोग एक दिन आईबीसी का प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कि अगर हम आईबीसी समझाए तो वैल्यू कैसे क्रिएट करें आईबीसी का, उसमें हम क्या देते हैं, सपोर्ट सिस्टम क्या है। और अगर आप इसको थोड़ा सा याद करना चाहे तो मेरे रिकॉर्डेड सेशन जो है ऑलरेडी, जो मैं कस्टमर मीट किया हूँ, उसका रिकॉर्डेड सेशन आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैं सारे पॉइंट्स मेंशन किया हूँ। मैं प्रेजेंटेशन में कुछ कम ही चीज रखता हूँ, ज्यादा चीजें मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ, वही बोलता हूँ कस्टमर को। तो आप थोड़ा सा वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, और कस्टमर को तब वैल्यू लगेगा कि हाँ भाई, मुझे मेरे पास मेरे से 46,000 रुपया तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा समय होता है समाप्त। आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप रिटीमेस अटेंड कर लीजिए, कल 10 बजे शार्प हम इसी लिंक पे जुड़ेंगे और दूसरे किसी कस्टमर के से हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब आए और इसी तरीके से आते रहिए। मैं यकीन दिलाता हूं एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे सेल करने में, पूरी तरीके थैंक से यू सर। एटलीस्ट। थैंक यू थैंक यू सर। संजय सर। एटलीस्ट आप कस्टमर के सामने थैंक फंसेंगे नहीं। यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। रेटिमेस अटेंड कीजिए और लीड एक्वायर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लीड, सोचिए कि लीड कहाँ से मिल सकता है, उसका माथा मारिए थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू सोनी मैम। थैंक रियाजो यू। सर, थैंक यू। यस। रियाजो सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी कल बिल्कुल मैंने एक बिल्कुल। लीड से बात करी थी सर। सर एक लीड बोलने लगा कि इसके फायदे क्या है, आईबीसी बनने के फायदे क्या है, वही बस वही मैं तो वही मैं घबरा गई। वही बात है मैम, मेरा रिकॉर्डेड सेशन आप दे दीजिएगा उनको, मेरे रिकॉर्डेड सेशन, उसमें फायदा, और अगर नहीं दे गए नहीं दे पाते हैं,
देखिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना सही है, लेकिन उसके साथ फायदा मैं आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई 50,000 दे रहा है, 40,000 दे रहा है, उसके फायदे क्या मिलेगा, उसकी जिंदगी किस तरीके से बदलेंगे, उनको हम क्या सपोर्ट सिस्टम देंगे, कितने कोर्सेज देंगे, हम बिंद्रा सर कैसे उनको ट्रेनिंग कराएंगे, कैसे उनको पर्सनल कोच मिलेंगे, ये सारे फायदे अपने गिना दिया ना, तो फिर वो बोलेगा जी कि भाई तो मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही है। इसी को मैं बोल रहा था, यही चीजें है। ठीक है। और मुझे पता है मैम, क्योंकि 4 साल से कस्टमर को हैंडल कर रहा हूं ना, मुझे पता है कस्टमर क्या क्या पूछ सकता है, तो मैं वो सारे जी सवाल सर, क्लियर यही। कर दूंगा आपका। ठीक है। ओके ओके। चलिए थैंक रिटिन में से अटेंड कर लीजिए। फराज सर थैंक यू सो मच, प्रदीप सर थैंक यू, सिद्धार्थ सर थैंक यू। चलिए वन ऐप पे जाइए और रिटिन में से अटेंड कीजिए।